गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है आपके? तो यू पीपल वांट टू नो द एक्चुअल पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रोग्राम इन डेप्थ लर्निंग. ओके, it was deliberately designed by the team of Empower IS and launched in 2019 only, and we got very good response with some confusion from the aspirants that कि सर ये डिफरेंस क्या है प्रोग्राम में, इन विच प्रोग्राम वी शुड ज्वाइन, किस में जाना है किस में नहीं जाना है. दे आर स्टार्टेड आस्किंग द क्वेश्चन. ओके, तो सबको अलग अलग से बताने से अच्छा बेटर है कि आई एम हेयर टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव पर्पस और वट एवर टू फॉर दिस प्रोग्राम. ओके, एंड व्हाट इज दिस प्रोग्राम, व्हाट इज द पर्पस एंड क्या प्रोग्राम है, व्हाट इज द प्रोग्राम एंड व्हाई वी डिजाइन deliberately डिजाइन द प्रोग्राम. ओके ओके, सो व्हाट इज दिस? एक्चुअली नाम ही इसका बताता है, इस इन डेप्थ लर्निंग प्रोग्राम. इन डेप्थ का मतलब ये होता है कि गहराई की तरफ जाओ. ओके, तो एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन टू थिंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो कॉमन है कि इससे बेस्ड ऑन डेली राइटिंग, क्योंकि डेली लिखना भी है. इसमें लिखना भी है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ लिखना ही है, लिखना भी है. और लिखना इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग इन यूपीएससी, because what is happening in day to day, most of the aspirant are reading too much, studying too much, but writing too बहुत कम ज़्यादा लिखता है. ठीक है ना? they are trying to avoid writing. ओ कल लिख लेंगे, परसों लिख लेंगे. इन दिस प्रोसेस अगर जिनको सिलेक्शन लेना, उनको तो पूरा तो करना ही पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा ही. मतलब मंजिल तक पहुंचने के लिए तो कदम तो बढ़ाने ही पड़ेंगे. आज बढ़ा दो या कल बढ़ा दो. ठीक है ना? सो we deliberately designed the program. It is based on daily writing, but how it is different from the conventional daily writing, whatever is available in provided by different institution. Okay, so it is different in this way. Okay, in every institution they are providing the daily writing, but we are providing, you have to come here and write the questions. बट व्हाट इज दिस? वो क्या करते हैं कि भैया दे आर जस्ट रेंडमली प्रोवाइडिंग द क्वेश्चन और कलेक्टिंग द क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूज़पेपर विदाउट एनी कनेक्शन विद द विदाउट एनी सिक्वेंशियल मैनर. डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड विद द सिलेबस और क्वेश्चंस आर कनेक्टेड विद द सिलेबस डेफिनेटली. बट ऐसा नहीं होता है वो अचानक सडनली उठाते क्वेश्चन और दे देते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड कि या सिलेबस कवर हुआ या नहीं हुआ. और अगर सिलेबस नहीं कवर होने का डर होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर डिमोटिवेशन, डिससेटिस्फैक्शन. ओके, सो डेफिनेटली अगर हम उसी चीज़ों को हमने यहाँ पे डिफरेंट तरीके से स्टार्ट किया है. ठीक है, हाउ इट इज़ डिफरेंट, इसमें हमने क्या किया है, इस मीन्स टीम ऑफ, आई एम नॉट एलोन हियर, मतलब वी डिजाइंड द टेस्ट बाय ब्रेकिंग द सिलेबस, डेफिनेटली सिलेबस इन ए स्मॉल पार्ट्स. हर एक टॉपिक को छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया गया है. एंड इट इज़ हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डेली राइटिंग एंड जीएस मेंस टेस्ट सीरीज ऑल्सो. कैसे क्या है कि पहले हमने इसको क्या क्या छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिए एंड ट्राई टू कवर every small topics, means in every small topic we are framing the question. Here there is a difference with the main stage series. In the main stage series we are framing the questions, but because of the paucity of time, क्योंकि अगर तीन महीने के लिए टेस्ट देते हैं या 30 टेस्ट देते हैं या 40 टेस्ट देते हैं, उसके अंदर हम 20 क्वेश्चंस बनाते हैं, तो क्या है, दिस देयर इज अ डिफरेंस. क्या है कि हम उस टॉपिक पे क्वेश्चंस बनाते हैं और एक बार टॉपिक, हमारा पर्पस होता है टॉपिक को कवर कर दिया, फिनिश हो गया. ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक. मतलब अगर वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो मान लो इस बार अफ्रीका कवर किए, तो हो सकता है हम दूसरे कंटिनेंट को नहीं कवर कर पा रहे हैं. ओके, व्हाट इज दिस? सो बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम एंड द लिमिटेड लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वी आर नॉट इन ए सिचुएशन टू touch every nook and corner of the syllabus. Okay,
And in this in-depth learning program, we launched with two new concepts. Okay, and one is break the schedule, break the syllabus in small parts, and trying to frame the question in every small topic. Okay, so this is the basic difference through this syllabus. Or why this is we are telling that it is based on reverse engineering technique. Also we are using the term reverse engineering technique because in this क्या होता है रिवर्स इंजीनियरिंग में, रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब क्या, सपोज देर इज ए स्मॉल कोई मशीन है यहाँ पे, ठीक है, टीवी टेलीविज़न, और उसको हमने सपोज दिस वन इज मॉनिटर, हमें दिख रहा है बहुत अच्छा है, ओके स्क्रीन, लेकिन ये कैसे बना है अगर उसको जान जाए तो इसको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू डिसमेंटल डिस्क्लोज एवरी पार्ट, सब पार्ट्स को हम खोल दे रहे हैं यहाँ पे, एंड ट्राइंग टू रीअसेंबल, ओके रीअसेंबल। देन अगर ऐसा होता है तो आपको इसकी हकीकत पता चल जाएगी, एंड देन इट इज गोइंग टू क्लैरिफाई द एक्चुअल फंक्शनिंग, actual assembling thing. Okay, once you know everything about the process of assembling or manufacturing this thing, then it become easy for every individual to handle the screen. Okay, same thing is happening with our program, in-depth learning program. Under this we are here to not only to provide the daily answer questions, but we are framing the question, then giving the trying to cover the syllabus, and after covering in this process we are here to touch frame the question, evaluating the booklet. In the process of evaluation we are discussing here, देखो पहले हमने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन के थ्रू हमने सिलेबस को कवर किया, सिलेबस को कवर करने के प्रोसेस में वी आर हेयर टू डिस्कस एवरीथिंग। अब टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस दिया और उस पर हमने उस टॉपिक पे हमने हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, जस्ट फिनिश। नो, हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस everything, try to touch every corner through the discussion also. So we are here through question to answer, question to syllabus. This is the difference. So that's why we are telling this, हमने इसका नाम रखा है इन डेप्थ लर्निंग प्रोग्राम। पहले हम क्वेश्चन देखते हैं, मतलब पार्ट्स को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे, उससे हम समझते हैं कि भैया ये कहानी थी, तो क्या है, इससे रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक है। अनदर डिफरेंसेस इज क्या है, दूसरा डिफरेंस क्या है इसमें दूसरा डिफरेंस है कि देयर इज ए प्रोपागेंडा in different institutions also, or the misconception created by the ex-aspirants और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो दैट कि भैया मेंस की तैयारी अलग करनी है और प्रीलिम्स की तैयारी ऐसे अलग करनी है। आई विल शो यू समथिंग हियर। ओके, अगर इफ यू नो द रिवोल्ट ऑफ 1857, स्टोरी ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, इज देयर एनी नीड टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और द मेंस एग्जामिनेशन? If you are not in a situation to handle the question, it means there is some lacuna, there is some problem with your concept or the facts also. Okay, no doubt. But agar suppose the UPSC is raising the question on MCQ कि भैया revolt of petition, role of Lakshmi Bai she belongs to, or who killed Lakshmi Bai, Rose Hood, something. Then what is this? If you know the story, you should know you have the knowledge of the revolt of 1857, definitely you are in a situation to handle the question. Okay, so here in this program we are not only providing the question paper of mains but also the prelims also on the same topic, definitely on the same topic. It doesn't mean if people are started demanding to you have to frame the MCQ on ethics or world history. We are here not to do the things. Okay, we are here only to frame the question which is related directly to the same topic of the mains as well as the prelims. In this approach, aspirant will definitely feel relaxed and will not take any burden, will not feel any tension
नॉट टेक एनी टेंशन अबाउट द प्रीलिम्स ऑल्सो, सर कब से स्टार्ट करना है ना, अभी तो मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा हूँ, अभी तो मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, बिकॉज नियर अबाउट 60 to 70% ऑफ द सिलेबस सेम, ठीक है ना। जब सिलेबस सेम है तो जस्ट थोड़ा सा 25% अगर थोड़ा सा अप्रोच डिफरेंट करके अगर तुम एवरी डे यू आर डूइंग द सेम थिंग with the different approach, then what will happen? You will feel confident before the examination and you will finish the goal before time, okay? क्यों? क्योंकि ट्रेन तो टाइम पे आएगी, people are asking the question different several times, we face the question from the aspirants also, sir prelims की तैयारी स्टार्ट कर दूँ? भाई कर दो, ट्रेन कभी भी आएगी, ट्रेन टाइम पे ही आएगी, 30 डेज या 40 डेज तुम्हारे हिसाब से नहीं आएगी, ओके। सो दिस इज द प्रोग्राम थ्रू विच यू विल फील कॉन्फिडेंट, ओके। तो आई विल सी यू शो यू हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प द एस्पायरेंट। सी सपोज द सिलेबस ऑफ पेपर 1 ज्योग्राफी, what is world and Indian geography, okay, salient feature of world physical geography, geomorphology and evolution of earth. This is the syllabus, okay, and this is the topic of the syllabus of the paper 1, okay. We frame the question, see, discuss the various responsible for the various factors responsible for the formation and modification of ocean currents, okay. Also write the significance of ocean currents on the earth, okay. This is the question on mains, okay. Mapping of next question, mapping of the ocean floor reveals complex and varied features and relief, okay. Next question, ocean are suffocating as dead zones have been quadrupled in size since 1950s. In this context, discuss the causes and effect of ocean dead zones on marine ecosystem, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई कोरल रीफ्स आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशियन, ब्रिंग आउट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कोरल ब्लीचिंग इन ओशियंस, ठीक है। दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ मेंस and based on this syllabus, salient feature of the world physical geography, okay. What is happening, see, consider the correct statement about tides and correct statement about the tides and choose the correct answer. The sea water rises and falls twice a day at a regular interval, ठीक है। Next question, ocean currents moving from the equatorial region towards the poles are known as warm currents, while currents that flow towards the equator from polar areas are termed as cold current. Pick out the name of the cold current from the list given below, okay. So see how we are going Labrador current and Bermuda current and Falkland current and Crochet current, okay. So see how we deliberately frame the question on the same topic, means how it is going to help you. See next question, salinity of water in the polar ocean decreases because these are the options, less evaporation, water from the polar glaciers mixed with ocean and polar trade winds. See the options, okay, समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडिफाइंग ओशियन करंट, ग्रेविटेशनल फोर्स, डिफ्लेक्टिव फोर्स बाय अर्थ रोटेशन, सैलिनिटी डिफरेंस, प्रेसिपिटेशंस एंड एवोपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Atacama Desert is one of the driest deserts of the world. Apart from other reasons, there is a particular ocean current which has made it a driest desert. Which is that current? Vengula current, Peruvian current, Falkland, none of the above. See, मतलब है कि हमने जो सिलेबस था उस सिलेबस को टच किया, उससे हमने मेंस के भी क्वेश्चन बनाए और आपको साथ साथ में हमने प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनाए। इससे फ़ायदा क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रेंचेस, ओके, प्यूर्टो रिको ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच, साउथ सैंडविच ट्रेंच, ओके, दीज आर द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओशियन सैलिनिटी। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी इज शोन बाय isohalions which are imaginary lines connecting the areas of similar salinity.
Due to high rate of evaporation, the areas on the equator have the highest salinity. Which of the above statement is correct? Okay. Next question. Which of the following statement related to the ocean currents are correct? Okay. Gulf Stream increases the intensity of cyclones along the eastern coast of US. North Atlantic drift is responsible for moderating the climate of Eastern Europe. ठीक है, चूज द एप्रोप्रिएट आंसर. ठीक है, दीज आर द सपोज जियोग्राफी. अगर आपको नहीं है तो दूसरे यूनिट को देखते हैं. ठीक है, अगर हम दूसरे सिलेबस को देखें, देखो सिलेबस इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, इसको भी देख लो. इसी तरह हम पॉलिटी में बनाते हैं. ठीक है ना, बनाएंगे इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर. इंडियन कल्चर कवर्स द सैलिएंट फीचर ऑफ लिटरेचर, ओके, आर्ट फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स. ठीक है, अब ये है इंडियन कल्चर है. हाउ वी आर गोइंग टू कवर द मेंस एज वेल एज द प्रीलिम्स. दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ दिस प्रोग्राम. ओके, सी कैसे क्वेश्चन बना. इंडिया ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड along with the rock cut temple architecture during the period discuss the evolution of temple architecture in India during Gupta period along with the rock cut temple architecture during the period. Okay, one question. Next question, what do you understand by Indo-Islamic architecture? Bring out some salient features of Indo-Islamic architecture. Illustrate with examples. Okay, definitely we'll discuss everything in the main test series or other thing also. ठीक है, कि क्या मतलब होता है illustration, क्या है, इससे सब everything is we'll discuss step by step. Okay, next question. Suppose third, royal patronage extended to art and architecture during the reign of Kushana era is widely reflected in promotion of Gandhara and Mathura school of arts in ancient India. Compare and contrast the Gandhara and Mathura school of art. ठीक है, so see how smartly design the question on the basis of the syllabus. And see next, see the not going to give lot of examples because this is nothing but we are not going to take lot of time from your side. Okay, from you. See the example of this. This. Okay, clear? Which of the following statements are correct regarding Naropa festival? Again, it is regarded as the Kumbh Mela of travels. It is dedicated to celebrating the life of Buddhist monk. It is celebrated during the auspicious days of Navratri in the western part of Odisha. Every year this festival is celebrated as per Satavahana's calendar for 9 days. Okay, getting my point? See, next चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं. With reference to the edicts of Ashoka, consider the following statement. They are written in Pali and Sanskrit language. They throw light on career of Ashoka. They were spread all across the Ashoka's empire. See the difference. So I think you can understand the difference between the in-depth learning program and the other. लेकिन अभी भी लोग पूछते हैं कि सर जो हमें इन-डेप्थ ILP में इन-डेप्थ लर्निंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहिए या GS मेंस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए. ठीक है, सी हाउ इट इज गोइंग टू बेनिफिट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दोज हु आर हैव द प्रॉब्लम विद द प्रीलिम्स as well as the mains, definitely those have the problem with the prelims and definitely facing they are totally unknown or not sure about the mains also. So it definitely will help you. This program will help them a lot. Okay, because जिनके पास sufficient time है, मतलब जिनको राइटिंग की प्रॉब्लम है उनके लिए बेनिफिशियल है. और जो चाहते हैं भाई 2 दिन में हम 2 महीने में ज़िंदगी दुनिया बदल डालें, उनके लिए GS मेंस टेस्ट सीरीज बेटर देन दिस. क्योंकि और जो पहले से ही एक्सपीरियंस है, उनको कुछ थोड़ी बहुत एरर प्रॉब्लम आ रही है, वो GS मेंस टेस्ट सीरीज के लिए बेटर होता है उनके लिए. लेकिन अगर अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छा स्कोर चाहिए, सपोज इन एवरी क्वेश्चन ऑफ पेपर 1, ठीक है, इन एवरी क्वेश्चन ऑफ पेपर 1 इफ द
you people will get 1+ marks. What will happen? Suppose कि पेपर वन क्वेश्चन में 20 मार्क्स, 1 2 3 20 क्वेश्चन में, इस तरह से अगर 80 क्वेश्चन में 80 मार्क्स बढ़ जाते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू in getting the service rank as well as the service allocations, and definitely everybody is interested to get the home cater. Okay, so definitely means ball भी तुम्हारे कोर्ट में होगा, you will play. Okay, so it is up to you whether you will join GS test series or in-depth learning program, anything. But writing is very important. Okay, and those who are going to appear for the next year for the prelims as well as the mains examination, it will definitely help them a lot. Okay, so I think these are the differences. मतलब क्या है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन साथ में कवर होते हैं, आपको अलग से तैयारी नहीं करनी है. डिफरेंस डेली आपको क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि थ्रू सिलेबस कवर होता है. मतलब जैसे कि जीएस फाउंडेशन, वी आर नॉट गोइंग टू मिस इवन ए सिंगल टॉपिक. ओके, एंड देर इज नो लिमिट, टाइम लिमिट फॉर द डिस्कशन. ओके, एंड देर इज नो लिमिट फॉर द लिमिट ऑफ द टाइम बाउंड कि भैया डाउट क्लियर करने के लिए. ओके, सो दीज आर द few things that is going to help you. Anything else? I think everything is okay. So and one more thing, on the same topic, same way, same pattern, we designed another thing. Okay, we designed another thing is like public same topic for optional, like in the name of public administration through writing or sociology through writing. Matlab on the same pattern, definitely we will not get the MCQ on the optional subject, there is no use of that also. Okay, but on the same concept we designed the writing practice test on the same pattern in the name of public administration through writing as well as sociology through writing. Anything else? Okay, thank you.